सिंधु तंत्र हम लोग पिछले क्लास में पूरा कर चुके हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? गंगा। तो गंगा पढ़ने से एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। हम लोग जानते हैं हिंदू परंपरा के अनुसार गंगा मैया का बहुत विशेष महत्व है। मुंडन से लेकर अंतिम यात्रा तक हर लोगों की भावना रहती है कि मुझे गंगा माँ का क्या हो? दर्शन हो। कोई भी शुभ त्योहार हो, बिना गंगा मैया का कोई काम नहीं होता है। और हद तो तब हो गई यार जब तुम हो पूर्ण शुद्ध, गंगा जल छीटो हो गया शुद्ध। तो चलिए अब गंगा नदी हम लोग शुरू करें। गंगा नदी, तो मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि गंगा नदी ने अपना परिवार नियोजन नहीं करवाई थी, जिसका परिणाम हुआ कि गंगा नदी के सहायक नदियों, उनके खानदानों में बहुत सारे नदियां हैं। उनके खानदान में क्या है? बहुत सारी नदी है। इसलिए गंगा नदी में कुछ ज़्यादा नदी हमको पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन हर परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग लिखते भी चलेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई बोलो। 2525 किलोमीटर की क्या है? लंबाई है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी, भारत में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी, अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन नदी? गंगा नदी ही है। अपवाह क्षेत्र जान रहे हैं आप लोग, यानी नदी का बहाव क्षेत्र, नदी का बहाव क्षेत्र। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी तो है ये। फिर देखो इसका एक चीज क्या ध्यान रखना है, भारत एवं विश्व की सबसे पवित्र नदी। भारत एवं विश्व की क्या है? ये सबसे पवित्र नदी है। सबसे पवित्र नदी का मतलब यहां क्या है कि गंगा नदी हिमालय में बहुत ऊंचाइयों से नीचे आती हैं और बहुत सारे जड़ी बूटियों का उसमें क्या मिलता है? मिश्रण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है, विषाणु, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज, जो नदी में आने वाले जीवाणु को क्या करते रहते हैं? नष्ट करते रहते हैं। तो गंगा नदी में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज, वायरस, जो इसको क्या करता है? शुद्ध बनाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक। आपको यह भी पता होगा कि गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक। तो आप लोग पहले इतना लिखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और लंबाई कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है ये। भारत एवं विश्व की सबसे पवित्र नदी है। क्यों? इसमें क्या पाया जा रहा है? बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक। लेकिन क्या मैं इस पवित्र गंगा को अपवित्र होने देंगे?
इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो जो कदम उठाए हैं, मैं कुछ योजनाएं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। तो आगे आप लोग लिखें, गंगा सफाई के लिए क्या क्या योजनाएं अपनाई गई है। ठीक, यहां जो भी पॉइंट आएंगे वो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है, गंगा नदी, कई एक परीक्षा में पूछा गया है कि गंगा नदी के शुद्धिकरण के लिए पहली कौन सी योजना बनाई गई थी। तो पहली जो योजना बनाई गई थी, गौर करो, गंगा स्वच्छ अभियान। गंगा स्वच्छ अभियान कब, 1985 में। गंगा स्वच्छ अभियान क्या बनाई गई थी, 1985 में, गंगा स्वच्छता अभियान या गंगा स्वच्छ अभियान। दूसरी जो योजना बनी, पहले कब बनी, 1985 में। ठीक, उसके बाद गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा राष्ट्रीय नदी बनी। गंगा क्या बनी, राष्ट्रीय नदी। कब, 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को। अब है, गंगा को हम क्या करेंगे, गंगा में एक जीव पाई जाती है जिसको कहते हो गंगेई डॉल्फिन। तो डॉल्फिन को जो गंगा की है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। जलीय जीव घोषित किया गया। क्या गया, 5 अक्टूबर 2009 में। 2009 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव। किसको, गंगा डॉल्फिन को। कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर तीसरे नंबर पे आइए, सबसे बड़ी योजना, जब नरेंद्र जी आए तो एक योजना आई, नमामि गंगे। कौन योजना, नमामि गंगे, जो गंगा सफाई के लिए क्या है, सबसे बड़ी योजना है। कब हुई शुरुआत इसकी, 2014 में। नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई, 2014 में। फिर आइए, उसके बाद गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया गया। जीवित मानव का दर्जा दिया गया 2017 में। कब दिया गया, गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया गया 2017 में। फिर आइए, गंगा ग्राम योजना। गंगा ग्राम योजना 2017 में ही लाई गई, गंगा ग्राम योजना। फिर आइए, गंगा स्मार्ट सिटी योजना। गंगा स्मार्ट सिटी योजना, ये कब आई, 2017 में ही। नहीं, इसको 18 करो, 2018। गंगा स्मार्ट सिटी योजना कब आई, 2018 में। और फिर गंगा वृक्षारोपण योजना। गंगा वृक्षारोपण योजना, यह कब आई, 2018। ये कब आई, 2018 में। और फिर जैसे टाइगर प्रोजेक्ट होता है, उसी तरह डॉल्फिन प्रोजेक्ट। डॉल्फिन प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब हुई, 2020 में। और इस तरह हम लोग अपनी गंगा मैया को शुद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। सरकारी कार्य चल रहे हैं।
जन सहभागी भी क्या है, जरूरी है। हम लोगों को भी इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक। तो गंगा स्वच्छ अभियान कब हुआ? 1950। गंगा राष्ट्रीय नदी बनी, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, नमामि गंगे, गंगा को जीवित मानव का दर्जा, गंगा ग्राम योजना, गंगा स्मार्ट सिटी योजना, गंगा वृक्षारोपण योजना और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2020 में। ठीक। अरे कितना तक आया है? सब हो गया सबका? अब आइए, ये गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है तो आई कहां से? तो देखो, ज्योग्राफी कुछ कहेगा, हिस्ट्री कुछ कहेगा, पौराणिक ग्रंथ कुछ कहेंगे। तो मैं 2 मिनट पौराणिक कथा कहता हूं गंगा का। एक बहुत बड़े राजा हुए थे जिसका नाम था सगर। समझ गए ना? उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। और जानते हैं आप लोग कि अश्वमेघ यज्ञ में क्या छोड़ा जाता है? घोड़ा छोड़ा जाता है। और उस अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा को इंद्र भगवान ने क्या किए? पकड़ लिए। क्या किए? पकड़ लिए। इंद्र भगवान जब पकड़ लिए और पकड़ के क्या किए कि पाताल लोक में ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने बेटे थे? 60,000 बेटा। अचंभा में मत पड़ो। कितने थे? 60,000। एक चीज ध्यान दो, आज साइंस इतना विकसित है तो उस समय भी साइंस विकसित हुई होगी। और कहा जाता है बहुत तरह से डीएनए आरएनए चेंज उंज करे उनके, सो बहुत सारे बच्चे को क्या किया जा सकता था? उत्पन्न किया जा सकता था। तो जो भी हो पौराणिक ग्रंथ में, तो कपिल मुनि के यहाँ गए, घोड़ा को पकड़ लिए और कपिल मुनि को मार दिए। अब कपिल मुनि का श्राद्ध होना चाहिए, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। तो उनकी मुक्ति कहाँ मिलेगी? गंगा में मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो गंगा तो है नहीं पृथ्वी पर। गंगा कहाँ है? स्वर्गलोक में। गंगा कहाँ है? स्वर्गलोक में। कहते हैं गंगा विष्णु भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के पसीने से गंगा को बनाया। अब गंगा को लाने का प्रयास हो रहा है पृथ्वी पर। गंगा आएगी कैसे? तो बहुत सारे उसके वंश में राजा हुए, लेकिन किसी से कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में आए राजा भागीरथ। कौन है? राजा भागीरथ। और उसने घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के बाद गंगा को आने की अनुमति दी गई। तो गंगा आएगी कैसे? उतनी विशाल गंगा। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को क्या किया? समा लिया। और गंगा भगवान शंकर की जटाओं से हमारी पृथ्वी पर आई है। परंतु इसको परीक्षा से लेना देना कुछ नहीं। यहाँ मैं इसलिए बताया कि मैं गंगा का 2 नाम बताने जा रहा हूँ आपको। गंगा के 2 नाम भी हैं, फेमस नाम। देव नदी, देव नदी। गंगा का एक नाम क्या है? देव नदी। और एक नाम है त्रिलोकी वाहिनी, जो तीनों लोक में बहती है। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों जगह गंगा नदी क्या होती है? बहती है। इसी इसका नाम क्या है? त्रिलोकी वाहिनी भी है। किसकी? गंगा की। ठीक। लेकिन एक्चुअल में गंगा स्वर्ग में थी
तो देखिए ज्योग्राफी क्या कहता है इसके बारे में। हम लोग गंगा के बारे में अब जानने का प्रयास करें कि दो शब्द की गंगा को बनने में कितनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको। तो नाम लिख लिए, गंगा नदी का क्या क्या नाम है? देव नदी और त्रिलोकी वाहिनी। देव नदी और त्रिलोकी वाहिनी। अब हम लोग गंगा की उत्पत्ति, गंगा कहां से आई, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग हिमालय में चलें। हिमालय में उत्तराखंड में एक स्थान है जिसको कहते हैं हम लोग क्या? गंगोत्री। क्या बोलेंगे? गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री क्या है? हिमनद है, ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर से ही एक नदी क्या हो रही है? आ रही है। एक नदी क्या है? आ रही है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी क्या कर रही है? आ रही है। और ये नदी कौन बनेगी? और ये नदी है भागीरथी। ये नदी कौन है? भागीरथी नदी। तो ध्यान दो, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? कौन नदी? भागीरथी। किस राज्य में है? जो भी अभी कहानी होगी सब उत्तराखंड की होगी। कहां की होगी? उत्तराखंड। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम क्या है? भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। आगे देखो, एक ग्लेशियर यहां और है। एक ग्लेशियर और है, और उस ग्लेशियर का नाम है चोराबारी। चोराबारी या चौराबारी, या इसको तुम लोग केदारनाथ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? केदारनाथ। क्या बोलेंगे? केदारनाथ। यहां से भी एक नदी निकलती है। कहां से? केदारनाथ से। ध्यान दीजिएगा, यहां से भी एक नदी निकलती है केदारनाथ से। और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। इस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक, क्या नाम है? मंदाकिनी। अब देखो, एक और ग्लेशियर है। तीन ग्लेशियर आपको ध्यान रखना है। एक क्या है? और ग्लेशियर है जिसको हम लोग सतोपथ या अलकापुरी भी बोलते हैं। सतोपथ या क्या बोलोगे? अलकापुरी। और यहां से भी एक नदी क्या हो रही है? निकल रही है। यहां से भी एक नदी क्या हो रही है? निकल रही है। तो सबसे पहले आपको यही तीन नदी को देखना है, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा। तो कितनी नदियां? कितनी नदियां? पहली नदी गंगोत्री से कौन निकली? भागीरथी। बीच में केदारनाथ से मंदाकिनी, और फिर इधर अलकापुरी से। तुम लोग मंदाकिनी का नाम सुना है कभी? राम तेरी गंगा मैली की बेहतरीन हीरोइन थी, नीली नीली आंखों वाली, समझ गए ना? बहुत अच्छी हीरोइन थी वो। और जब हमारी नदियां गंदी होने लगी तो उसी पर एक बेहतरीन फिल्म बनी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। उसी फिल्म की है मंदाकिनी।
अब देखो यहां क्या हो रहा है, गौर करना। यहां पे दो शख्स हैं, भागीरथी और इधर है अलकनंदा, और बीच में मंदाकिनी, बीच में मंदाकिनी, यानी बीच में मंदाकिनी, और इधर भी एगो हीरो और उधर भी एगो हीरो। अब बीच में क्या है, मंदाकिनी। अब जो है मंदाकिनी किसको मिलेगी? दोनों मंदाकिनी के लिए क्या है, बेचैन है। कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा दोनों बेचैन है। लेकिन अलकनंदा टैलेंटेड है। क्या है? टैलेंटेड है। तो ये जो अलकनंदा है मंदाकिनी का, भागीरथी मंदाकिनी का वेट करेंगे। अलकनंदा क्या कर रहा है, गौर करो। अलकनंदा क्या करेगा? अलकनंदा थोड़ा ज़्यादा लफवा किस्म का, समझ गया ना? क्या है वो? थोड़ा ज़्यादा। कहोगे कैसे? तो सुनिए इसमें क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले इसको एक बालिका से संपर्क होती है। किसको? अलकनंदा को, जिसका नाम है धौली, धौली गंगा। कौन गंगा? धौली गंगा। इससे इसका संपर्क हो गया। किसका? अलकनंदा का। वो खुश हो गया। कौन? चलो यार, उसका तो लाइन क्लियर है, सेटिंग हो गया। धौली गंगा, गौर करो, धौली गंगा। तो एक चीज मैं बता दूं यहां पे आपको, जहां दो नदियां मिलेगी उसे प्रयाग कहते हैं। जब दो नदियां मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? प्रयाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां मिली, यहां मिली। किसको? अलकनंदा को। कौन मिली? कौन मिली? कौन मिली? किसको? किसको? तो क्या बनेगा? प्रयाग। क्या बनेगा? प्रयाग, यानी संगम हो गया। क्या हो गया? संगम। तो क्या बना? प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग बन गया। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। लेकिन यार हद कर दिया अलकनंदा। एक थी दूसरे को भी बुला रहा है एक साथ। अब देखो एक और को बुला लिया, दूसरी आ गई मंदाकिनी की छोटी बहन नंदाकिनी। कौन? नंदाकिनी। दूसरी आ गई कौन? नंदाकिनी। कौन आई? नंदाकिनी। जो मंदाकिनी की क्या है? छोटी बहन नंदाकिनी। तो नंदाकिनी आए तो फिर भी एक संगम बनेगा। नंदाकिनी फिर मिली किससे? यानी पहली थी, पहली थी, दूसरी बनी, दूसरी बनी, कौन बनी? और यहां पर भी क्या बनेगा? एक संगम बनेगा। संगम हो रही है। कौन संगम? यहां भी एक संगम बनेगी, नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। यहां बन गया, बन गया। अरे इस बार तो बहुत खुश हुआ भागीरथी कि चलो यार छोटकी बहन से कर लिया, अब मंदाकिनी हमको मिल ही जाएगी। क्या होगी? मिल ही जाएगी। खुश हो गया। ये गधा अलकनंदा क्या करता है? फिर तीसरी पर भी नजर डाल दिया। किस पर नजर डाल दिया? तीसरी पर नजर डाल दिया। और तीसरी कौन है? पिंडारन। तीसरी कौन है? पिंडारन। तीसरी कौन है? पिंडारन। तीसरी कौन है? पिंडारन नदी। कौन नदी? पिंडारन। अब इसकी फिर संगम होगी किससे? किसकी? पहली थी, पहली थी, दूसरी है, तीसरी, फिर होगा, फिर होगा संगम, फिर होगा संगम, फिर क्या होगा? संगम। और अब संगम जो होगी, ये संगम क्या है? कर्ण प्रयाग। क्या बन गया? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तब इसको कहा, रे अलकनंदा, रे बेलज्जा, अब तो रुको, अब तो रुको, अब तो आखिर में मायूस होकर के, काहे टैलेंटेड था, दो में से इसको ज्यादा पसंद करती थी। कौन? मंदाकिनी। समझ गए ना? ज्यादा पसंद करती थी। तो एक बार लास्ट में कॉल करती है, क्या अलकनंदा
यही तुम्हारी रहेगी। मैं क्या करूं? कल के आ जाओ। तो देखो अब क्या होगा। अब देखो मंदाकिनी जो केदारनाथ से आ रही है यहां मिलने के लिए तैयार। आ गई मंदाकिनी, आ गई मंदाकिनी, आ गई मंदाकिनी। किसके साथ मिली? किसके साथ? पहली थी, दूसरी है, तीसरी पिंडार। अब चौथी कौन आ गई? मेन हीरोइन आ गई। मेन हीरोइन। अब राम तेरी गंगा मैली। अब देखो क्या होगा। अब यहां पर फिर होगा संगम। किसके साथ? किसके साथ? और बन गया एक प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? चौथा मिलन हो गया। अब ये रोने लगा। कौन? पूरा रोया। ये मित्र भी था ये, और कुछ इसके साथ भी कभी काल टॉकिंग हो जाती थी। कहा तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। तो कहा कि चलो यार तुम भी आ ही जाओ, एडजस्ट कर लेंगे। अंत में भागीरथी, अंत में भागीरथी भी आ रही है। कौन आ रही है? भागीरथी। कौन आ रही है? भागीरथी। और भागीरथी आई और फिर ये भी मिल गई। किससे? ये भी किससे मिली? किससे मिली? फिर बनेगा संगम, फिर बनेगा प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? और अब हो रहा है यहीं पर आ गई एक बच्ची का जन्म हो गया जिसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। क्या नाम है? यानी गंगा का नाम गंगा कहां पर आ? कहां पर आ? कहां पर आ? अब आप लोग मेरे साथ बिना कुछ देखे बताएंगे। गंगोत्री से आई, गंगोत्री से आई, केदारनाथ से आई, अलकापुरी, तीनों अपना अपना फेरा में, तीनों अपना अपना। लेकिन तेज निकला कौन? तेज कौन निकला? प्रयाग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो पहली मिली, पहली मिली, बन गया, हो गया, हो गया संगम, हो गया, बन गया, बन गया। पहली मिली, पहली मिली, हो गया, बन गया। दूसरी आई, दूसरी आई, दूसरी आई, हो गया, बन गया, बन गया। तीसरी आई, हो गया, बन गया। रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। आ जाओ। फिर चौथी आई, चौथी आई, हो गया, बन गया। कौन प्रयाग? देव प्रयाग। बन गया देव प्रयाग। और फिर लास्ट में कौन आए? किसमें मिले? किसमें मिले? हो गया, बन गया देव प्रयाग। बन गई, बन गई। यही गंगा का इतिहास है। जहां अब आप अभी देखो ये तरीका दिखा रहा है कि एक्चुअल में गंगा पवित्र नदी है। एक गंगा को बनने में कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, तब जाके क्या बनी? गंगा बनी। क्या बनी? गंगा। और गंगा जब देव प्रयाग में गंगा बनी, ये सारी घटना उत्तराखंड में हो रही है। अब जो है यही गंगा मैया पृथ्वी पर क्या करेगी? उतरेगी। और हमारे जब पृथ्वी पर उतरेगी तो कहाँ उतरेगी? भारत में। कहाँ उतरेगी? भारत में। कहाँ पे? हरिद्वार। कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा मैया पृथ्वी पर
आ गई। कहाँ आई? हरिद्वार में आ गई। चलिए इसको नोट कीजिए, समझ में आई? याद हुई? चलो एक चीज और बता दूं, जब लिख ही रहे हो एक चीज यहां देखो, ये जो आपको धौली गंगा आई है ये उतना जरूरी तुम लोगों के लिए नहीं है। धौली गंगा जो आ रही है ये माना से आ रही है। कहां से? माना ग्लेशियर। कहां से? माना ग्लेशियर से। कौन? धौली गंगा कहां से आ रही है? माना ग्लेशियर से। नंदाकिनी कहां से आ रही है? त्रिशूल ग्लेशियर से। कौन ग्लेशियर? त्रिशूल ग्लेशियर से। और पिंडारन आ रही है पिंडार ग्लेशियर से। बहुत हल्का है, पिंडार ग्लेशियर से। बाकी आप लोग देख ही रहे हो। हो गया? इसको हम लोग पंच ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। किस ग्लेशियर के नाम से? पंच प्रयाग। कौन प्रयाग? पंच प्रयाग। कौन प्रयाग? पंच प्रयाग भी कहते हैं। 5 प्रयाग है कि नहीं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग। इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग? पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग किस नदी पर बनती है? अलकनंदा नदी पर। किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, पंच प्रयाग किस नदी पर बनती है? पंच प्रयाग किस नदी पर बनती है, या पंच प्रयाग का निर्माण कहां होती है? किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। ठीक। अब गौर करना क्या आपको, गंगा किन 2 मुख्य धाराओं के मिलने से बनी है? अगर मैं 2 मुख्य धारा की बात करूं तो एक भागीरथी और एक भागीरथी और अलकनंदा, दो है ना। तो लिखो गंगा, गंगा किन 2 मुख्य धाराओं के मिलने से बनी है? गंगा किन 2 मुख्य धाराओं के मिलने से बनी है? तो भागीरथी और अलकनंदा। ठीक। यहां एक चीज और जान जाएं आप लोग कि हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध स्थल है केदारनाथ। कौन है? केदारनाथ। अगर आपसे पूछा जाए केदारनाथ किस नदी के किनारे? मंदाकिनी। बोलिए केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक। उसके बाद बद्रीनाथ, लिखिए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपके स्टैंडर्ड के लायक बहुत हो गया। आगे यहाँ क्या करना? एक प्रयाग और बन रही है, एक प्रयाग और बन रही है। कौन नदी पर? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। वो तो 5 प्रयाग अलग हो गया, पंच प्रयाग। एक प्रयाग और ध्यान दो, एक प्रयाग और ध्यान दो। ये बेचारा अकेला क्या करता? अकेला क्या करता? मजबूरी में दोस्त के पास गया। इसीलिए कहते हैं दोस्ती के चक्कर में मत रहो, ज्यादा पढ़ो। पढ़ा 6 गो मिला,
तो आगे देखिए यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो अफैत है। तो यहाँ देना क्या ध्यान देना है, भागीरथी अंत में एक शादी करता है। ये भी एक नदी आती है, भागीरथी में मिलती है एक नदी आकर के, एक नदी आके मिलती है। और ये नदी कौन है? भील गंगा। कौन है? भील गंगा। भील गंगा। और जब भी मिलेंगे तो क्या होगा? संगम। और संगम होगा तो बनेगा प्रयाग। यहाँ भी तो एक प्रयाग बनेगा, यहाँ भी एक प्रयाग बन रही है। और इस प्रयाग का नाम है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग, या इसको तुम लोग गोविंद प्रयाग भी बोल सकते हो। गणेश प्रयाग या गोविंद प्रयाग, समझ गए? गणेश प्रयाग या गोविंद प्रयाग। बेचारा अंत में क्या करता है? ये वो किया तो भील गंगा। कौन गंगा? भील गंगा। कौन गंगा है? भील गंगा। कौन गंगा रे? भील गंगा। भील गंगा किससे मिली? भागीरथी से। कौन प्रयाग? और तुमको पता होना चाहिए यहाँ एक प्रसिद्ध बांध है, टिहरी बांध। कौन बांध? ठीक, वो सब बाद में करेंगे हम लोग। तो अभी आप लोग नदी के सिस्टम को समझे। एक गंगा को बनने में कितनी लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा, देख लिए। हो गया, आगे बढ़ें। अब गौर करो, गंगा आ गई। गंगा कहाँ? गंगा पृथ्वी पर कहाँ आती हैं? कभी गए हरिद्वार? वहाँ जाओगे तो वहाँ पे एकदम लगा रहता है और वहाँ पे सिक्का रहता है, पकड़ के रखोगे, नहीं तो गंगा कहाँ आई पृथ्वी पर? हरिद्वार में आई। हरि के द्वार से आई और हरिद्वार में गिर गई। गंगा है यार, स्टैंडर्ड है इसका। तो कहाँ आई? हरिद्वार में आ गई। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारत में गंगा कितने राज्यों में बहती है? भारत में गंगा कितने राज्यों में बहती है? भारत में गंगा कितने राज्यों में बहती है? तो ध्यान दो, भारत में गंगा 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्य में? 5 राज्य में। कितने राज्य में? कितने राज्य में? 5 राज्य में। और वो राज्य क्या क्या बनेगा? रोल नंबर 1 पे कौन राज्य आएगा? उत्तराखंड। कौन आएगा? उत्तराखंड। हरिद्वार कहाँ रे? पहला राज्य कौन होगा? उत्तराखंड। रोल नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश। 2 पे कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। 3 पे बिहार। 4 पे झारखंड। और 5 पे पश्चिम बंगाल। तो गंगा भारत के कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में होगी? तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई, गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और गंगा की सबसे कम कहाँ होगी? झारखंड।
कहाँ होगी? झारखंड में। गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और गंगा की सबसे कम लंबाई कहाँ है? झारखंड में। झारखंड की थोड़ी सी सीमा पे बहती है, बस समझ गए ना। अब देखो यहां पर मैंने बताया था आपको कि गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जब सारी गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ मिलेगी तो हो जाएगा गंगा तंत्र। नदी तंत्र कहे थे आपको, क्या बनेगा? गंगा तंत्र बनेगा। तो गंगा तंत्र जब बनेगा तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा तंत्र कितने राज्यों से बहती है? गंगा बहती है 5 और गंगा तंत्र कितने राज्यों से बहेगी? तो गंगा तंत्र भारत के 11 राज्य से होकर बहती है। कितने राज्य से? कितने राज्य से? गंगा बहती है 5 राज्य से और गंगा तंत्र 11 राज्यों से होकर क्या कर रही है? बह रही है। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से। ठीक, कितने राज्यों से? 11 राज्य से। अब यहां भी 2 बातें आपको जाननी जरूरी है। एक क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि गंगा तंत्र की सबसे कम लंबाई कहां है? तो अगर यहां हम लोग देखें तो गंगा तंत्र की सर्वाधिक लंबाई, गंगा तंत्र की सर्वाधिक लंबाई, तो गंगा तंत्र की सर्वाधिक लंबाई यूपी ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूपी। और अगर पूछ रहा है गंगा तंत्र की, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गंगा तंत्र की सबसे कम प्रवाह, सबसे कम प्रवाह की बात करो तो ये हो जाएगा आपको दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। कंफ्यूज मत होइए आप लोग, गंगा दिल्ली में नहीं बहती है ना। मैं गंगा की बात नहीं कर रहा हूं, गंगा तंत्र की बात कर रहा हूं ना। गंगा में बहुत सारी जो उसकी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी बेटी यमुना, और गंगा में दिल्ली में कौन नदी है? तो गंगा तंत्र की सर्वाधिक लंबाई कहां होगी? यूपी में। और सबसे कम कहां होगी? दिल्ली में होगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, गंगा भारत के 26.2% भाग पर बहती है। कितने भाग पर? गंगा भारत के कितने भाग पर बहती है? तो 26.2% भाग पर। लिखिए, गंगा भारत के कितने भाग पर बहती है? तो 26.2% भाग पर। गंगा भारत के कितने भाग पर बहती है? 26.2% भाग पर गंगा बह रही है। और कुल क्षेत्रफल अगर पूछ लिया तो, जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उस किलोमीटर में गंगा कितने किलोमीटर को टच करती है? तो गंगा कितने किलोमीटर टच करती है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्र कवर कर रही। कितने? 8.6 लाख किलोमीटर। और क्षेत्रफल पूछेगा तो इतना है। और इस तरह से धन्यवाद आज की कार्रवाई को। और हम लोग गंगा को अपनी धरती पर ले ही आए, प्रयास करके ले आए। तो एक बार अंतिम में फिर बोल दीजिए, गंगा मैया की धन्यवाद।